अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो नाबार्ड में यानी कि बैंक क्षेत्र में आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह वैकेंसी नाबार्ड के द्वारा जारी किया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। तो ये पद है ऑफिस अटेंडेंट का। फॉर्म भरने का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। या फिर आप एक नया टैब ओपन करिए, वहाँ पर आप लिखेंगे ibpsonline.ibps.in। अब इसकी जो स्टार्टिंग डेट है आज से यानी कि 2/10/2024 से फॉर्म स्टार्ट है, 21/10 तक फॉर्म चलेगा। इस पेमेंट की लास्ट डेट और प्रिंट करने का लास्ट डेट यहाँ पर अलग अलग दे दिया गया है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपना डेटा फिल करना है। जैसे कि कैंडिडेट का नाम आप फिल करेंगे, जैसे मान के लिए आपका नाम सचिन है तो यहाँ पर सचिन डालिएगा और सेकंड वाले में भी आपको कंफर्म करना होगा अपने फर्स्ट नेम को। अगर आपका कोई सेकंड नाम है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं और जो लास्ट वाला ऑप्शन है लास्ट नेम का उसमें डाल दीजिए। ठीक है ना, जैसे आपका नाम सचिन कुमार है या सचिन जो भी होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमने डाल दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मोबाइल नंबर मुझे देना है, मोबाइल नंबर को फिर कन्फर्म करना है और हमें ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी में ध्यान रखेंगे, जो आप ईमेल आईडी लिखेंगे यहाँ पर वो सिर्फ ईमेल आईडी लिखेंगे और आपका @gmail.com होता है वो आपको डोमेन नेम में जाकर आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। जो बगल में देखिए लिस्ट दी गई है, डोमेन नेम लिखा है, इसमें क्लिक करिए और gmail.com चूज़ कर लीजिए। अब सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपनी जीमेल आईडी को पूरा लिखना होगा, जैसे कि जो भी होगा gmail.com आपको लिखना होगा। कैप्चा कोड डालकर आप आगे बढ़ जाइए। अब ये देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और एक पासवर्ड भी आपको दे दिया गया है फ्यूचर के लिए, ताकि आप फॉर्म को जब दोबारा स्टार्ट करें तो यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करेंगे जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर फोटो को चूज करते हैं तो यहाँ पर कभी कभी एक दिक्कत आ जाती है, जैसे 20 KB से 50 KB, तो ये कम है। ठीक है ना, हमारी जो फोटो की साइज है वो 19 KB के आसपास है, हमें उससे बढ़ाना है तो फोटो पर राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर दें और आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एडिट पिक्चर लिखा है, ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिसाइज करिए। फोटो की साइज अभी देखिए वो लगभग 19/6 KB है, मुझे 20 के ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिखना होगा 120 130 जो भी आपका मन करे आप लिख ले, ओके कर दीजिए और कंट्रोल यस का बटन प्रेस कर दीजिए। देखेंगे आपकी जो फोटो की साइज है वो अब बढ़ चुकी है। हम इसको दोबारा से अपलोड करते हैं, अगर ये अपलोड हो गई तो ठीक है, कोई एरर आए तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपने जो फोटो अपलोड किया हुआ है उसका जो नाम आपने रखा हुआ है वो स्पेस के साथ रखा है, तो फोटो को जो नाम रखेंगे ना वो स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, आपकी जो फोटो है ना उस पर आप क्लिक करिए और अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर दीजिए। आपका जो नाम है ना अपना नाम लिखिए, स्पेस मत दबाइए, स्पेस नहीं करना है, बस आप फोटो लिख दीजिए, जो भी मन करे लिख दीजिए, लेकिन स्पेस नहीं देना है। बस आप इंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। अब आपकी फोटो नेम हो चुकी है। हम इसको यहाँ पर अपलोड करके दिखाते हैं कैसे अपलोड करना है। हम दोबारा से इसको चूज़ करेंगे और फोटो को चूज़ करेंगे और ओपन कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। और इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो नाम आप रखेंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी। कंफर्म हो चुका है, हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पर आपको अपना बेसिक डिटेल देना है, जैसे कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना रीजन ऑफिस चुनेंगे, रीजनल ऑफिस। तो जैसे हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश को चूज कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी दिए गए लिस्ट में से नज़दीकी किसी भी शहर को आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल OBC SC ST हैं। उसके बाद पूछा जाए अगर आप 40% से ज़्यादा हैंडीकेप्ड हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़िएगा, जहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है बिल्कुल नीचे आ जाइए। कुछ ही ऑप्शन है इसमें आपको फिल करने हैं, कुछ डेटा तो आपको या पहले से यस या नो पे है, उनमें कुछ आपको नहीं करना है, जो हाईलाइट है बस उन्हीं को करना है। इस पैरा को आप देख लीजिए, जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप लंबे समय के लिए डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि किसी प्रकार से आप मेंटली डिस्टर्ब है या फिर आप फिजिकली किसी प्रकार से डिस्टर्ब है लंबे समय के, परमानेंटली नहीं है, लंबे समय के लिए, तो यस करिए तो आप नो कर दीजिए। अगले पैरा में उन महिलाओं के लिए है जिनकी शादी हुई थी या विधवा हो चुकी हैं या डिवोर्स हो चुका है या कोई केस चल रहा है, तो उनमें यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आपका रिलीजियस पूछा जा रहा है, आपका धर्म क्या है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप क्या हैं वो यहाँ पर आप लिस्ट में से चूज कर लीजिए। अगला पैरा उनके लिए है, पूछा जा रहा है कि आप किसी माइनॉरिटी से संबंधित हैं, जैसे हिंदू है तो आपको इसमें नो करना है, अगर हिंदू के अलावा जैसे मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो आपको यस करना है, तो हिंदू है तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अगले पैरा में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करिएगा, क्योंकि ज़रूरी भी है भाई, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो SC ST है तो आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ जाइएगा, जहाँ पर एक्स सर्विस में पूछा अगर है तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा, तो इनमें भी आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि
आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो आप इसमें भी आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पूछा जा रहा है आपसे पैरा कि आप उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको इसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, हमने किया हुआ है। आगे बढ़ जाइएगा, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दे दीजिए। फिर आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है, और पूछा जा रहा है कि आपके पास ट्वाइंस 2 ब्रदर या 2 सिस्टर हैं, तो यस, अन्यथा आप इसमें भी नो कर दीजिए। बढ़ते हैं जहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल मांगा जा रहा है, आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी ली जा रही है। अगर शादी हुई तो मैरिज, अन्यथा अनमैरिज करेंगे। फादर का नाम टाइप करेंगे, मदर का नाम टाइप करेंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, ठीक है ना। अपना एड्रेस आप बताएंगे, अपने विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, उसके बाद अपना स्टेट चूज़ करेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे। लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स का बटन दिया गया है, उस पर टिक कर देंगे तो आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि आपका रेजिडेंशियल है, सॉरी परमानेंट है कि करस्पॉन्डेंट है, तो ये परमानेंट एड्रेस हमारा है। बस इतना करके वैलिडेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई एरर आ रही है, कहीं शायद गलत बटन प्रेस हो चुका है, यहाँ देखिए रेड हो चुका ना। अच्छा, जहाँ पर ये पूछा गया कि जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो उसी स्टेट से आप हैं, तो इसमें आपको यस कर देना है। जहाँ गलतियाँ हो जाएंगी ज़रूर आप वैलिडेट करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। गलतियाँ किसी से हो सकती हैं, और आप यहाँ पर दोबारा चेक करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। वैसे तो ये वैकेंसी 10th लेवल पर है, आप अगर हाई स्कूल का डेटा दे देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है भाई, हो सकता है बाद में अगर आप नौकरी मिल गई, बाद में आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो गया, तो क्वालिफिकेशन आप दिए रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। हाई स्कूल का डेटा आपको देना है, बस आप बता दीजिए कब आप पास हुए। मार्कशीट में वो लिखा गया है, डेट, मंथ और ईयर लिखा गया है, कितना प्रतिशत है, और क्लास यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या पास हुआ है। इंटर में देखिए ज़रा, जैसे इंटर का डेटा आप देना चाहते हैं ना, जैसे आप साइंस से हैं तो साइंस लिख दीजिएगा, और सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, या आर्ट लिए हैं तो आर्ट लिख दीजिएगा। अगर कोई ट्रेड लिए है आपने तो ट्रेड लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। उसमें लिखा गया देखो स्ट्रीम लिख सकते हैं, कब पास हुए हैं वो लिख लीजिए, कितना प्रतिशत है, और किस डिवीज़न कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या डिवीज़न आपने पास किया वो आपको बताना होगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन सभी पे आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें कुछ भरिएगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई छेड़खानी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डू यू विश अवेल द बेनिफिट ऑफ द प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग PRT, अगर आप SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, हिंदी क्या आपको रीड करना आता है, राइट करना, स्पीक करना आता है। इसके अलावा कौन सी भाषा आपको आती है, इंग्लिश आती है। मैं इंग्लिश क्या करना आता है, रीड करना आता है, मुझे राइट करना आता है, लेकिन बोलना नहीं आता, तो आप मत टिक करिएगा, ठीक है। अगर कोई और भाषा आती है तो तीसरे में डाल सकते हैं, नहीं तो वैलिडेट चेक करके अगर सब कुछ सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। तो ये तो आपका रहा पूरा प्रोफार्मा जो आपने अभी फिलअप किया हुआ है। एक बार दोबारा जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म को भर कर। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। अभी डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे, ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर करना क्या, आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है, जो JPG है JPG फॉर्मेट पे अपलोड करेंगे। सामने गाइडलाइन दिया गया कैसे अपलोड करना है, कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये क्या है, ये दिखाइए। यहाँ पर देखो फोटो दिखाई रही है, वीडियो को रोक लीजिए और इसको ना एक सादे कागज पर अपने अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिए। जैसे वहाँ पर लिखा आई लिखा है, उसके बाद लिखा नेम ऑफ कैंडिडेट, आई के बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर जैसा लिखा है वैसा लिख कर एक फ़ोटो खींच लीजिए और अपने लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी हो उस पर रख लीजिए, और यही आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको अपलोड कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या काम करना है। कर दिया है, अब आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट करके और कैप्चा कोड डालना है और सबमिट करके ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका है QR का। यहाँ पर देखिए लिखा QR पे आप क्लिक करिएगा और बस मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने आएगा एक ऑप्शन प्रोसीड फॉर पेमेंट का। अब यहाँ पर एक क्लिक हियर QR शो हो जाएगा, पेमेंट करिए, आपका एप्लीकेशन दैट इज कंप्लीट।